Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Code with Rida. Hope you all are doing really well. और आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके फॉर्म्स पे फॉर्म्स इन HTML के बेसिकली फॉर्म्स होते क्या हैं और इनपुट फील्ड्स क्या होती हैं फॉर्म्स में लेबल्स क्या होते हैं फॉर्म्स वैलिडेशन क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट फील्ड्स भी इसके अलावा फॉर्म की स्टाइलिंग वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी सो स्टे ट्यून्ड। अब हम जल्दी से शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉर्म्स में मुख्तलिफ किस्म के इनपुट होते हैं और इनपुट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जिसमें हमारे पास टेक्स्ट होता है ईमेल होता है फिर हमारे पास कलर होता है डेट टाइम होता है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके साथ साथ लेबल्स भी हम चेक करेंगे कि लेबल्स और इनपुट फील्ड्स का आपस में क्या कनेक्शन है फॉर्म्स को हम किस तरह से अच्छा स्टाइल कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अब हमने बना ली है एक index.html फाइल इस फोल्डर में और मैं अब जल्दी से बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड जनरेट करने लगी हूँ। शिफ्ट दबा के आप एक्सक्लेमेशन मार्क 1 पे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में तो एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस हो जाए वो आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे और बस अब आपने इसको या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा एमिट एब्रिविएशन जो है ये हमें शो कर रहा है एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड जो कि ये हमें ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है। सिंपली हमने इस पे प्रेस करना है और ये हमारे पास सारा कोड आ चुका है। अब इसका मैं टाइटल सबसे पहले चेंज करने वाली हूँ और इसके टाइटल में लिखने वाली हूँ फॉर्म्स इन HTML। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम आगे हैं बॉडी वाले सेक्शन में। सबसे पहले हमने एक काम करना है कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि HTML बेसिकली सारी की सारी टैग भी है टैग्स ही इसमें इंक्लूड होते हैं और सबसे पहले फिर हम फॉर्म्स का भी फॉर्म टैग इंक्लूड करेंगे। ये हमने फॉर्म का टैग इंक्लूड कर दिया। अभी के लिए जो एक्शन है इसका इतना समझ लीजिए कि जो भी फॉर्म का डाटा होता है वो उस यूआरएल पे जाता है जो एक्शन में हम डालते हैं। तो अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड पे हैं और हमें मतलब डाटा कहीं भिजवाना नहीं है तो इसको अभी डिलीट करेंगे और इसको भी इग्नोर करेंगे। बस हम चेक करेंगे कि बेसिक लेआउट हम एक फॉर्म का कैसे कर सकते हैं। डाटा को बाद में सेंड करना वो एक अलग सा टॉपिक आ जाता है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अब फॉर्म का हमने टैग यहाँ पे ले आए हैं और अब हम इनपुट फील्ड इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैं इनपुट लिखूंगी तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सजेशंस आ जाएंगे जिसमें एक सिंपल इनपुट है और अगर हम एमिट एब्रिविएशन को फॉलो करें तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। अब इस पे हम फौरन से क्लिक कर देंगे। ये सिंपलेस्ट इनपुट है एक इनपुट टाइप्स में जिसका टाइप होता है टेक्स्ट। मैं अगर इसका प्रीव्यू आप लोग को दिखाऊं तो इस तरह से ये हमें शो होगा जिसमें एक सिंपल इनपुट फील्ड हमारे पास आ रही है। अब इसमें हम काफी चीजें कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे इनपुट की बात, जल्दी से लेबल की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी लेबल और लेबल में हम लिख सकते हैं कि हमारा इनपुट जो है उसमें बेसिकली यूजर ने क्या एंटर करना है। नेम एंटर करना है या फिर फर्स्ट नेम होता है सेकंड नेम होता है या सब्जेक्ट होता है। तो जो भी चीज़ हम एंटर करवाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे लेबल में मेंशन कर देंगे और लेबल को यानी कि ये अब हमने लेबल ऐड कर दिया तो इस फील्ड में जो भी यूजर होगा उसे पता होगा कि यहाँ पे नेम ऐड होगा। अब हमने क्या करना है इस इनपुट को एक आईडी देनी है और इसमें हमने लिखना है नेम क्योंकि हम इसमें एंटर नेम करवाना चाह रहे हैं तो इसे हमने आईडी दे दी नेम। और यहाँ फोर फोर का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो लेबल है ये किस चीज के लिए है, ये किस इनपुट को रेफर कर रहा है। तो जो जिस इनपुट की जो आईडी होगी जैसे ये इनपुट है हमारे पास और इसकी आईडी है हमारे पास नेम। हम चाहते हैं कि ये लेबल इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए ही हो और ये बात ब्राउजर को पता हो। हमें देखने से पता लग रही है लेकिन ब्राउजर डजंट नो कि मतलब ये इस इनपुट के लिए है। अब हम फोर में जाके यहाँ पे लिख देंगे नेम। इससे क्या होगा कि वो यहाँ लेबल में हमने बता दिया कि ये जो लेबल है ये उस इनपुट के लिए है जिसकी आईडी नेम है। आईडी हर इनपुट की इनफैक्ट हर एलिमेंट की ही अलग होती है। आईडी का मतलब ये होता है कि यूनिकली आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर दो। तो लेबल में फोर में हम नेम लिख देंगे फोर एट्रीब्यूट में तो इसका मतलब होगा कि नेम के लिए है। अब फोर और आईडी अब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं तो
अब जैसे हम इसका मैं अगर आपको एक आउटपुट दिखाऊं, अगर इनपुट पे हम क्लिक करेंगे तो इनपुट सिलेक्ट हो गया। अब मैंने बैक जाके क्लिक किया तो वो अनसिलेक्ट हो गया। अगर अब मैं नेम पे क्लिक करूंगी तब भी हमारा इनपुट फील्ड सिलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, मैं नेम पे जैसे ही क्लिक करूंगी वो सिलेक्ट हो जाएगा इनपुट फील्ड, क्योंकि ये लोग आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ से फॉर्म और नेम हटा दूं, यानी कि लेबल को अब पता नहीं लगेगा कि ये बेसिकली है किसके लिए, तो कुछ भी नहीं हो रहा, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं बैक वही काम कर दूंगी, कंट्रोल सी। ये कुछ और ही पेस्ट हो गया था, उसे इग्नोर करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लोग को लेबल और इनपुट की समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं प्लेस होल्डर पे, कि आखिर प्लेस होल्डर क्या होते हैं। हम यहाँ पे इनपुट फील्ड में प्लेस होल्डर लिखेंगे और हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर योर नेम। और जैसे ही हम प्लेस होल्डर लिखेंगे, ये इनपुट फील्ड के अंदर हमारे पास ग्रीश सा एक हमें टेक्स्ट शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली प्लेस होल्डर कहलाता है। अब इस प्लेस होल्डर वो टेक्स्ट होता है जो तब शो होता है जब हमारा इनपुट फील्ड खाली हो, उसमें कोई टेक्स्ट ना हो। जैसे ही मैं इसमें कोई टेक्स्ट लिखूंगी, जैसे मैं इधर अपना नाम लिखती हूँ, तो आप देख सकते हैं जो प्लेस होल्डर है वो गायब हो चुका है, अब वो नहीं हमें शो हो रहा। और अगर मैं अपना नाम हटा दूं तो वो प्लेस होल्डर दोबारा से हमें शो हो जाएगा। तो प्लेस होल्डर एक सिंपल सी यही चीज है बस हमारे पास। अच्छा जी, तो हमने एक इनपुट चेक कर लिया जिसकी टाइप टेक्स्ट है, लेबल को चेक कर लिया, लेबल आपस में कनेक्ट कैसे होता है एक इनपुट के साथ, लेबल को कैसे पता लगेगा कि वो किस इनपुट के लिए है बेसिकली, तो वो फॉर और आईडी से होता है। प्लेस होल्डर भी हमने चेक कर लिया। तो ये 3-4 चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं किसी और टाइप पे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक कमेंट आप लोग के आसानी के लिए, कि टेक्स्ट टाइप इनपुट, या हम इनपुट टाइप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ये ज्यादा रीडेबल रहेगा। अब इसके बाद हम जो अगली टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली होने वाली है इनपुट टाइप ईमेल। ईमेल के लिए भी सिंपल मैं यही करने वाली हूँ कि मैं इनपुट यहाँ पे लिखूंगी, और इनपुट के बाद आप अगर ये सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन देखें, बिल्कुल मेरे माउस को अगर फॉलो करें, तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल की ऑप्शन आ रही है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये देखें इनपुट टाइप ईमेल, और हमारे पास यहाँ पे नेम की एक ऑप्शन आ गया, एक आईडी की आ गई है। अभी के लिए नेम को हम हटा देंगे। वैसे हम एक नेम भी दे सकते हैं अपने इनपुट फील्ड को। एट्रीब्यूट्स हम जितने चाहें हम ऐड कर सकते हैं। आईडी में हमने क्या लिखना है यहाँ पे, ईमेल, ठीक है। लेबल एक ऐड कर देते हैं, और फॉर में हमने वही नाम लिखना है जो बेसिकली हमने आईडी में लिखा है इनपुट फील्ड में, जिसके साथ हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये ईमेल आ गया और यहाँ पे ईमेल लिख दिया हमने। इसके अलावा यहाँ पे मैं जाके प्लेस होल्डर लिख दूंगी एंटर योर ईमेल, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं ईमेल पे क्लिक करूंगी, डायरेक्टली वो इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो रही है। और ईमेल जो है हमारे पास टाइप है, वो करने का मकसद ये होता है कि ईमेल ये इंश्योर करती है कि जब फॉर्म सबमिट हो टाइप ईमेल, तो वो वाकई ईमेल हो, वो कोई नाम ना हो, वो कोई यूजर आईडी ना हो, उसके अंदर एक हमारे पास @ का साइन हो, वो एक प्रॉपर ईमेल हो। तो ये टाइप ईमेल लिखने से ये सारी चीजें खुद ही ब खुद इंश्योर कर लेता है ब्राउजर फॉर्म। ये मतलब एक वैलिडेशन हमें इनबिल्ट मिल जाती है कि वाकई यूजर ने ईमेल ही डाली है या कुछ और तो नहीं डाल दिया। तो हमारी दूसरी टाइप इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरी टाइप पे, जो कि है हमारे पास पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड, और इनपुट टाइप पासवर्ड में भी सबसे पहले हम लेबल लिख लेते हैं, और इसमें हम फॉर किसके लिए हम लिख रहे हैं, पासवर्ड के लिए लिख रहे हैं ये, तो यहाँ पे हम इस तरह से ही लिख सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास एक इनपुट होगा और इनपुट में भी अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमें पासवर्ड की ये देखें, ये हमें ऑप्शन मिल गई पासवर्ड की। नहीं तो अगर आपको नहीं भी मिलती, इस तरह से आपके पास ऑप्शन शो नहीं भी होती तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप सिंपली टाइप में जाके पासवर्ड लिख दें इस तरह से। आईडी में मैं जाके लिख दूंगी पासवर्ड और ये आईडी पासवर्ड हो गई है। अब मैं हर इनपुट के ना नीचे BR एक लगा रही हूँ ताकि ये एक, बल्कि दो लगा देते हैं ताकि अच्छे से ना शो हो, रीडेबिलिटी बढ़ जाए इसकी। जस्ट लाइक दिस। BR बेसिकली लाइन ब्रेक होती है, जो कि मतलब अगली लाइन से अगली चीज शुरू होती है। तो अभी के लिए हम ऐसे हमने कर लिया है और अब हम प्लेस होल्डर ऐड करेंगे इसमें। एंटर योर पासवर्ड, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, पासवर्ड हेयर योर पासवर्ड, एनीथिंग यू वांट। तो अब हमारे पास ये आ चुका है, इसकी टाइप पासवर्ड है। और पासवर्ड टाइप करने से हमारे पास ये होता है कि हमें इस तरह से टेक्स्ट शो नहीं होता, मतलब पासवर्ड की फॉर्म में आ रहा होता है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि अभी तक ये तीनों क्लियर हो चुकी हैं। अगली टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी इस वीडियो की आखिरी टाइप होने वाली है, और वो हमारे पास होगी सबमिट। इसके लिए हम एक लेबल नहीं लिखेंगे क्योंकि सबमिट का एक बेसिकली बटन ही होता है। तो इनपुट टाइप सबमिट, ये देखें हमें यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, बट वी कैन ऑल्सो, ये आ गया सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। देखें आ गया हमारे पास। इसमें हमें वैल्यू लिखनी है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो सबमिट ही लिख देंगे हम अभी के लिए। और ये देखें ये एक बटन सा आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास इन इनपुट टाइप सबमिट से क्या होता है कि जो भी फॉर्म होता है वो सबमिट हो जाता है। और वो फॉर्म सबमिट कहाँ पे होता है, एक्शन के अंदर जो भी URL होता है वो बेसिकली उधर सबमिट होता है। अभी के लिए हम मतलब उस चीज को नहीं देख रहे, तो उस मतलब हम अभी बात नहीं करेंगे। पर मैं आपको मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि ये डाटा जो है बेसिकली वो वहां पे सबमिट हो जाएगा। तो अभी हम इसका एक डेमो लेके देखते हैं। जैसे ही एक फॉर्म सबमिट होता है तो पूरा का पूरा पेज जो होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। मैं इसके अंदर डालूंगी नाम, और हम इंश्योर करते हैं कि ईमेल अगर हम गलत डाल के देखते हैं email.com तो क्या हमें मैसेज मिलेगा। पासवर्ड कुछ भी इसमें एंटर कर देते हैं और सबमिट में क्लिक करती हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास एक वार्निंग सी आ गई है कि प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, email.com इज मिसिंग एन @ तो टाइप ईमेल, ये बात मतलब हमें इसकी वजह से ये सब हो रहा है कि ये इंश्योर कर रहा है कि @ होना चाहिए। तो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम जस्ट लाइक दिस। तो अब देखें हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पूरा रिफ्रेश हो गया पेज। तो अभी के लिए फॉर्म्स में इतना ही। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी और इंशाल्लाह इसमें मजीद वीडियोस ऐड होंगी। अभी के लिए हमने इनपुट की 4 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें एक टेक्स्ट है, जिसमें ईमेल है, जिसमें पासवर्ड है और जिसमें सबमिट है। इसके बाद मैं लेके आऊंगी चेक बॉक्स, रेडियो बटन, वैलिडेशन कैसे होती हैं, डेट टाइम, इसके अलावा और कलर वगैरह, और इसकी स्टाइलिंग बहुत प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से हम करेंगे। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके भी हम इसमें वैलिडेशंस ऐड करेंगे कि हमारा फॉर्म प्रॉपर तरीके से वैलिडेटेड हो और करेक्ट डेटा बिल्कुल यूज़र एंटर करे और हमारे पास उसी तरह से आए। तो स्टे ट्यून्ड, और वीडियोस ज़रूर आने वाली हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।